फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लूट की योजना बनाकर लूट का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीकनगांव बस स्टैंड स्थित फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 तारीख को सुबह 10 बजे बदमाश सुदीप गंगराड़े, काला बुर्का व बदमाश अखिलेश कुशवाहा कुर्ता पहन हाथ में थैली लिए बैंक में घुसकर बैंक कर्मचारी को हथियार पिस्तौल दिखाकर बैंक को लूटने का प्रयास किया गया। बदमाश सुदीप गंगराड़े ने बैंक मैनेजर गोलू बारे का टेप से हाथ बनाने का प्रयास किया, जितने में बैंक का दूसरा कर्मचारी मोहित यादव बैंक की गैलरी में से कूद गया, जिसको देखकर बदमाश अखिलेश कुशवाहा फरार हुआ और मौके से आरोपी सुदीप को गिरफ्तार किया। इसमें इनका दोस्त इस बैंक लूट का मास्टरमाइंड हेमंत राठौर ने इनको पिस्तौल अरेंज कर हेमंत का ड्राइवर सोनू चौहान के हाथों से दोनों आरोपियों तक पहुंचाई, फिर लूट को अंजाम दिया। बैंक से फरार आरोपी को धामनोद में उसके ससुराल से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 10 तारीख को फिनकेयर स्मॉल बैंक में जो है 2 अज्ञात व्यक्ति एक बुर्काधारी और नकाबपोश घुस गए थे 2 पिस्टल लेकर, जिनमें से बैंक कर्मी की सतर्कता से जो है एक व्यक्ति जो बुर्काधारी था उसको पकड़ लिया था और एक व्यक्ति फरार हो गया था, जिसकी पहचान अखिलेश सिसोदिया के रूप में हुई थी। पुलिस उस पर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उसमें विवेचना की गई और जो बुर्काधारी व्यक्ति सुदीप गंगराड़े था उसको गिरफ्तार किया गया। सुदीप गंगराड़े के द्वारा जो है अपने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा ये बैंक की लूट की योजना हेमंत राठौर के साथ मिलके बनाई थी और उसके द्वारा ही जो है अवैध पिस्टल जो थी वो उसने उपलब्ध कराई थी और पिस्टलों को लेकर यहाँ से घटना वाले दिन सोनू चौहान उनको देने गया था, जिसमें सोनू चौहान को भी दिनांक 12 को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत राठौर को भी दिनांक 11 तारीख को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो बैंक से घटना के समय भागा था, जिसकी पहचान अखिलेश सिसोदिया के रूप में हुई थी, उसको भी कल धामनोद से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और उसको गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से जो है 2 पिस्टल और मोटरसाइकिल जब्त की हैं और अभी उसके द्वारा जो पहने हुए कपड़े थे वह भी हमारे द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। मोटरसाइकिल के संबंध में तस्दीक कराना शेष है कि मोटरसाइकिल कहाँ से इन्होंने ली थी और इसी वजह से आज उसको कोर्ट में पेश करके और हमारे द्वारा जो है उसकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और अभी तक की प्रकरण में जो है हमारे द्वारा धारा 27 आर्म्स एक्ट का को बढ़ाया गया है और धारा 120B, धारा 34 और 419 जो कि प्रतिरूपण के एवज में बढ़ाई गई है। चूँकि उसके द्वारा महिला का भेष धारण किया गया था, इस कारण से धारा का इजाफा किया गया है और बैंक से संबंधित मामले में जो है सभी 4 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके और भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या कोई घटना में शामिल रहे, ऐसी कोई पुष्टि हुई है? आपराधिक रिकॉर्ड इनके नहीं निकले हैं, परंतु घटना में ये शामिल रहे इस संबंध में भी पूछताछ जारी है और यदि कुछ ऐसा निकल के आता है तो हम उसमें ज़रूर उनको शामिल करेंगे। इनसे अवैध हथियार कितने जब्त हुए हैं? 2 पिस्टल जब्त हुए हैं, 2 पिस्टल और धारदार चाकू हैं 3, वो चाकू जब्त किए। और भी कोई आरोपी इसमें शामिल होने की संभावना बनती है? नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इन 4 का ही क्लियर हुआ है और अन्य कोई आरोपी नहीं। बाकी विवेचना जारी है, जो भी और रहेगा वो आपको अवगत कराया जाएगा।